नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 163। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कास्ट स्पिरिट किसे कहा जाता है? दोस्तों, कास्ट स्पिरिट मिथाइल अल्कोहल को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, एस्बेस्टस से कौन सा वस्त्र बनाया जाता है? दोस्तों, एस्बेस्टस से अग्निशामक वस्त्र बनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, अमोनिया के जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र किस रंग का हो जाता है? दोस्तों, अमोनिया के जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र नीले रंग का हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, जड़त्व के नियम को न्यूटन की गति का कौन सा नियम कहते हैं? दोस्तों, जड़त्व के नियम को न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, चाइनीज खाने में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका कौन सा अम्ल है? दोस्तों, चाइनीज खाने में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका एसिटिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन किससे संबंधित है? दोस्तों, मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन एपीकल्चर से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है? दोस्तों, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, गुणसूत्रों में क्या रहता है? दोस्तों, गुणसूत्रों में डीएनए तथा प्रोटीन रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? दोस्तों, आरबीसी का कब्रिस्तान फलीहा को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? दोस्तों, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? दोस्तों, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल तरबूज है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, भारत में सबसे ज्यादा कोयला किस राज्य में है? दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा कोयला झारखंड राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, सीसा के लिए अग्रणी राज्य निम्न में से कौन सा है? दोस्तों, सीसा के लिए राजस्थान राज्य अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, हीरा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों, हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, चांदी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? दोस्तों, चांदी उत्पादन में राजस्थान अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों, थोरियम उत्पादन में केरल अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, लिग्नाइट के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? दोस्तों, लिग्नाइट के उत्पादन में तमिलनाडु अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, घोड़े का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों, घोड़े का जीवन काल 27 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, बाघ का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों, बाघ का जीवन काल 19 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, बिल्ली का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों, बिल्ली का जीवन काल 15 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम कहाँ स्थित है? दोस्तों, हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है?
दोस्तों करेंसी नोट प्रेस नासिक में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 24, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? दोस्तों हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 25, एल्टा विस्टा क्या है? दोस्तों एल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न नंबर 26, हीरे का 1 कैरेट कितने mg के बराबर होता है? दोस्तों हीरे का 1 कैरेट 200 mg के बराबर होता है। अगला प्रश्न नंबर 27, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? दोस्तों रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक है। अगला प्रश्न नंबर 28, पौधों एवं पत्तियों में हरित वर्णक किसके कारण होता है? दोस्तों पौधों एवं पत्तियों में हरित वर्णक क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला प्रश्न नंबर 29, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है क्या कहलाता है? दोस्तों वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है वायरस कहलाता है। अगला प्रश्न नंबर 30, सघन वसा की परत को क्या कहते हैं? दोस्तों सघन वसा की परत को वल्लभर कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 31, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहां होता है? दोस्तों पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार उसके धरातल पर होता है। अगला प्रश्न नंबर 32, किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? दोस्तों केचुआ उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 33, रेशम की उत्पत्ति किस देश में हुई है? दोस्तों रेशम की उत्पत्ति चीन देश में हुई है। अगला प्रश्न नंबर 34, ऊंट का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों ऊंट का जीवन काल 20 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न नंबर 35, ईएनटी डॉक्टरों द्वारा यानी कि ईयर नोज और थ्रोट के डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? दोस्तों ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर अवतल दर्पण होता है। अगला प्रश्न नंबर 36, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत किसका अवशोषण करने में मदद करती है? दोस्तों बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत पराबैंगनी विकिरण के अवशोषण करने में मदद करती है। सेट नंबर 164, पहला प्रश्न, कोलकाता का ईडन गार्डन क्या है? दोस्तों कोलकाता का ईडन गार्डन एक क्रिकेट स्टेडियम है। अगला प्रश्न नंबर 2, एक्वारेजिया में घुलनशील पदार्थ कौन है? दोस्तों एक्वारेजिया में घुलनशील पदार्थ सोना है। अगला प्रश्न नंबर 3, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? दोस्तों खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न नंबर 4, बड़े शहरों की वायु को कौन सी गैस प्रदूषित करती है? दोस्तों बड़े शहरों की वायु को सीसा गैस प्रदूषित करती है। अगला प्रश्न नंबर 5, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। अगला प्रश्न नंबर 6, सीमेंट किसका मिश्रण है? दोस्तों सीमेंट कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है, इसलिए ऑप्शन सी ए और बी दोनों इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न नंबर 7, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेयॉन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 8, कार्य की इकाई क्या है? दोस्तों कार्य की इकाई जूल है। अगला प्रश्न नंबर 9, खाने वाला सोडा किसे कहते हैं? दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 10, शरीर में गुर्दे यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है?
दोस्तों शरीर में गुर्दे यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है? दोस्तों अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा है? दोस्तों फोटोग्राफी में मुख्य रंग नीला, लाल और हरा, ये तीनों ही है, इसलिए ऑप्शन डी इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, समान दबाव वाले काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? दोस्तों समान दबाव वाले काल्पनिक रेखाओं को आइसोबार कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, समान वर्षा वाले काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? दोस्तों समान वर्षा वाले काल्पनिक रेखाओं को आइसोहाइड्स कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? दोस्तों भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दोस्तों केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ है? दोस्तों राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? दोस्तों नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दोस्तों केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, पीतल किसकी मिश्र धातु है? दोस्तों पीतल तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज कब की थी? दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज 1831 में की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? दोस्तों 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, लिग्नाइट को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों लिग्नाइट को हरे कोयले के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, हड्डियों और दांतों में कौन सा तत्व मौजूद रहता है? दोस्तों हड्डियों और दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट तत्व मौजूद रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, नख, खुर और सींग किसके बने होते हैं? दोस्तों नख, खुर और सींग कैरोटीन के बने होते हैं।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? दोस्तों, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, आकाश का रंग किस कारण नीला दिखाई देता है? दोस्तों, आकाश का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, आहार में लवण का प्रमुख उपयोग भोजन के पाचन के लिए इसको लघु मात्रा में पैदा करना है? दोस्तों, आहार में लवण का प्रमुख उपयोग भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लघु मात्रा में पैदा करना है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 37 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।